तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं चित्रलामा घर बिश्वनाथ चाली असम से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि आज आप सभी को पता है, आज का जो सेशन है गेस्ट स्पेशल इनवाइट का जो गेस्ट स्पीच है। तो आज का जो हमारे सेशन में इस सेशन में गेस्ट स्पीकर हिसाब से हम सभी ने तो टीम ईगल का राइजिंग स्टार, द फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर, जो कि बाय प्रोफेशन आईटी कंपनी का एक बहुत ही लाजवाब एम्प्लॉय है, बहुत ही ज़बरदस्त एम्प्लॉय है। तो वो एक बहुत अच्छे सैलरी पैकेज से काम कर रहे थे, फिर भी उनको मोडिकेयर में जुड़ा और मोडिकेयर का सिस्टम को जाना और डायरेक्ट सेलिंग का जो पावर है, जो पैसिव इनकम का जो सोर्स है, उनको पता चला। और आज उस काम को करते हुए आज मोडिकेयर में प्रेस्टिजियस सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव किया है। तो देर ना करते हुए टीम ईगल के राइजिंग सुपरस्टार, द फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर मिस्टर राजू ठाकुर जी को इस सेशन में आज स्वागत करते हैं। तो प्लीज वेलकम। तो सभी अपना हाथ तालियों के साथ में वेलकम करना चाहता हूँ मिस्टर राजू ठाकुर जी को। तो वेलकम सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं पहला म्यूट ऑल कर लेता हूँ, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा। चित्रा जी जरा अनम्यूट कर लीजिए आप जी। तो ओके, ग्रिंदा को भी मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ग्रिंदा प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा जी। तो सबसे पहला ग्रिंदा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे निमंत्रण किया आपके टीम के साथ में जुड़ने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू चित्रलामा जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लिंक शेयर किया और आप हमारे टीम को, ये मेरा सौभाग्य है कि हम आज आपके टीम पे बैठ के बात कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम राजू ठाकुरी है और बेसिकली मैं भी आसाम से हूँ, रांगासुक मेरा गाँव है, लेकिन पिछले 19 साल से मैं बेंगलोर हूँ। तो बेंगलोर आने से पहला मेरा जो परवरिश, जो पला बड़ा हुआ था, मैं अरुणाचल से हूँ। सेपा है मेरा जो मतलब पैदाइश जगह है। मेरे पापा जॉब करते थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। और जो मेरा पढ़ा लिखा जो हो रहा था, मैं तेजपुर गारमेंट में पढ़ाई कर रहा था, हॉस्टल पे था। तो बहुत साल तक हॉस्टल पे रहते हुए वो बहुत एक अच्छा जिंदगी गुजर रहा था। मतलब दुख क्या चीज का नाम है, सब कुछ हाथ में आ रहा था, सब कुछ अपने हाथ पे मिल रहा था। आप जो चाहे वो चीज मिल रहा था, क्योंकि जब अगर आपका पापा अगर अच्छा खासा अर्निंग करते हो तो आई थिंक वो सारे फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी बात होता है। लेकिन जिंदगी उतना छोटा नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। और झटका तब लगा जब 1999 को जब मेरे पापा का देहांत हुआ। तो मैं घर के सबसे बड़े लड़के होने के मतलब कारण से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। और मुझे क्लास 9 के बाद में पढ़ाई करने के लिए मुझे चांस नहीं मिला, मुझे ड्रॉप करना पड़ा। और मेरे 2 भाई और एक बहन, और उनको परवरिश, उनको पढ़ाई लिखाई में मुझे खुद 16 साल की उम्र से मुझे नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। तो सेपा जहाँ पे मैं एक राज करता था, खुशी हाल जिंदगी जी रहा था, उसी सेपा में मुझे एक वाइनशॉप कंपनी में एज ए मैनेजर काम करना पड़ा। तो 7 महीना जब मैं काम करता था, ट्रकों से बड़े बड़े कार्टन बॉक्स को नीचे नमाना, वो वाइनशॉप का बॉक्सेस को लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, ये सब चीज देख के जो मेरे साथ में, पापा के साथ में जो काम कर रहे थे ऑफिसर लोग, उनको बहुत अच्छा नहीं लगा कि हमारे साथ में काम करते हुए एक लड़के जो आज दुनिया में नहीं, उसका बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो उन्होंने कुछ करके मुझे एक सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ कॉन्टीजेंसी एडोप जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे एक चांस दिया काम करने के लिए। और मैं बचपन से बहुत मेहनती हूँ, जो काम देते हैं मैं दिल से करता हूँ, वो मेरा धर्म है। तो उन्होंने मुझे जॉब करने के लिए काम दिया। भले ही नौकरी का जो सैलरी था बहुत कम था, 1250 से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन काम को दिल से किया, काम को मैंने बहुत दिल से किया। और करते करते 3 साल तक काम किया और फिर मैं एक ठहरा परिवर्तन लेने वाला बंदा, एक जगह पे कभी ठहरता ही नहीं था। मुझे हमेशा कुछ ज्यादा चाहिए होता था, मेरा सपने बहुत बड़े थे, मैं छोटे से बड़ी चीज को सोचता था। तो 3 साल तक देखा कि 1250 से पेमेंट कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, तो लाइफ सोचा कि ये तो होने वाला नहीं है। तो मैंने सेपा को बोला बाय और घर पे आया आसाम पे आके देखा कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। कीचड़ में गया, हल मारा, जुका उका सब कुछ के साथ लड़ाई वड़ाई किया और खेती बाड़ी सब कुछ करते करते जिंदगी कुछ दिन रहा, 6-7 महीना आसाम पे। तो फिर सोचा कि ये लाइफ नहीं है, चलो कहीं चलते हैं बाहर।
फिर वहां से मेरे को मौका मिला, एक दोस्त आया था गाँव पे घूमने के लिए, तो बातों बातों में उसने बोला कि मैं बैंगलोर पे हूँ, ऐसे ऐसे काम करता है। तो मुझे इंटरेस्ट आया कि क्या करते हो, तो बोलता है कि मैं तो ऐसे ऐसे एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो घर का ऐसे भी स्थिति इतना अच्छा नहीं था, तो क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो था पापा थे, तो पेंशन से आपको कितना मिलता है, आधा आधा पैसा तो हमारे पापा के इलाज में चले गए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो बीमार रहे रहे और घर बनाने में, ये वो करने में पैसा अक्सर खत्म हो चुका था। तो मेरे को लगा कि चलो बैंगलोर चलते हैं और जिंदगी को शुरुआत करते हैं। तो तब हमको मालूम नहीं था सुपर मतलब एसी का बॉक्स क्या होता है, जनरल या फिर आपको स्लीपर्स रिजर्वेशन कुछ मालूम नहीं था। जनरल का बॉक्सा में उठा और 4 दिन का जर्नी करके बैंगलोर पहुंचा। जून का महीना था, गर्मी पूरा और पूरा ट्रेन खचाखच। तो जैसे बैंगलोर आया, देखा कि एक महानगरीय सिटी है, वहां पे देखा कि यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास चाहत या फिर आपके पास डेडिकेशन है तो उनके साथ में रहा मैं 7 महीना तक। मैं भी काम किया, मैंने भी लाइफ को स्टार्ट किया एज ए वर्कर्स। एक फैक्ट्रीज में काम करता था, 12 आवर्स, 2000 का सैलरी मिलता था। जो हम चाय पीते पेपर कप्स, वहां पे काम किया कम से कम 6-7 महीना। वो छोड़ के फिर मारवाड़ी लोगों के साथ में टाइल्स का एक फैक्ट्री था, वहां पे वर्कर्स किया। और फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन काम में येलो कलर का हेलमेट लगा के वहां पे लेबर का काम किया, सीमेंट के बॉक्स लेके 3-4 फ्लोर भी ऊपर चले गए। लेकिन हमेशा दिल में ख्वाहिश था कि कुछ एक्स्ट्रा करना है। और मुझे बचपन से टूटा फूटा इंग्लिश बोलने का बहुत मतलब जुनून था मेरे को। हमेशा छोटा सा मुझे को इंग्लिश बोलना है, वो एक जुनून था। तो हर दिन मैं एक न्यूज़पेपर कहीं से भी लेके आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया, और वो सबसे पहला पीछे से जाके देखता था कि वैकेंसी का जो जहाँ भी था वहां देखता था। तब मोबाइल का जमाना नहीं था, लैंडलाइन और कॉइन जो रुपया डाल के आप फोन कर देते हैं वो सिस्टम था। तो जब भी कहीं भी वैकेंसी मिलता था वहां पे कॉल करता था। सबसे पहला तो आपको लोकल लैंग्वेज मेरे को तो आता ही नहीं था, और बहुत कम लोग इंग्लिश जो बोल लेते थे, जो छोटा जो लेवल का जो आप नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। तो करते करते वो जगह मेरे को बैंगलोर अनेकल का जो एरिया था, तो एक दिन मेरे को मिला, एक जगह मिला। तो वहां से मेरे को शिफ्ट कर लिया मैं व्हाइटफील्ड में, जहाँ आज मैं पिछले 14-15 साल से जिस एरिया पे हूँ वहां पे आया। तो एक टीसीएस, जिसको हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसको हम जानते हैं, रतन टाटा जी का जो कंपनी है, वहां पे मेरे को हेल्प डेस्क का एक पोस्ट मिला। वहां पे 3 साल किया। वहां का परिवर्तन चेंज हुआ, वहां का परिस्थिति, वहां का लोग बहुत अलग किस्म के मिले। तो वहां पे भी बहुत मेहनती था। तो उन्होंने बताया कि ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, ये कंप्यूटर कोर्स कर लो, वो कर लो। तो कंटिन्यूस बिलीव में 3 साल तक मैंने नाइट शिफ्ट किया, और 3 साल में मैंने अपना डिग्री को कंप्लीट किया। और मैंने डिग्री को भी साथ में किया, कंप्यूटर भी क्लास करने के बाद 3 साल के बाद आज एक ऐसा हिंदुस्तान के सबसे रिप्यूटेड आईटी कंपनी, एमएनसी कंपनी है, उस कंपनी में पिछले 11 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। और आज एज अ सीनियर डायरेक्टर और इन मोदी केयर, और उस कंपनी में एज ए मैनेजर का रैंक पे मैं काम कर रहा हूँ, और अच्छा खासा पगार मिलता है। बहुत खुश हूँ मुझे वो पगार से। अच्छा स्कूल में मेरे बेटी लोग पढ़ते हैं, अच्छा खासा घर लिया हूँ बैंगलोर पे, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन लाइफ में टेंशन है एक चीज, वो जो है मेरा जो टेम्पररी जो मेरा नौकरी है, जो मेरा सैलरी है। क्योंकि आज अगर मैं हूँ तो भी मैं कमा सकता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरा जो सैलरी है, जो मेरा इनकम है, जो मेरा लाइफस्टाइल है, वो कम्प्लीटली जैसे चेंज होने जा रहा है, जैसे मेरे को जब मैं 16 साल का था। तो वो चीज जब भी मैं सोचता हूँ, वो लाइफ को मैंने पूरा प्रैक्टिकली देख के आया हूँ। आप एक राजा का फैमिली से आप भिखारी बनने वाला लाइफ मैंने देखा हूँ। तो वो चीज मैं बच्चे के लिए कभी भी मेरे को ना ये चीज मैंने एक्सेप्टेड नहीं है लाइफ में। मैं बेटी को उस हालत में मैं नहीं देख सकता हूँ, मेरे वाइफ को मैं वो कंडीशन पे नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मुझे हमेशा टेंशन होता था कि कुछ करना चाहिए। उसी टेंशन के वजह से मैंने कितना से लाइफ इंश्योरेंस, LIC, टर्म्स कंडीशन 3-4 लेके रखा हूँ, ताकि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट मेरा फैमिली पे एक अच्छा खासा पैसा उनको मिल जाए। लेकिन वो एंडिंग नहीं है, आपको पता है, उसका कोई गारंटी भी नहीं है वेदर आपको वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कोई पता नहीं है। तो ऐसे करते करते जिंदगी चल रहा था। काम इतना लोड ज्यादा है हमारा जो डिपार्टमेंट में, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम ऑफिस जाते हैं। सुबह को अगर 7:30 को निकलते हैं, रात को 8:30 बजे घर पे आते हैं। अगर आप बाइक पे जाते हैं तो 1 घंटा, अगर कार पे जाते हैं तो 2 घंटा। लाइफ इतना डेंजर था हमारा बैंगलोर पे, लाइक एग्जाम्पल एक रोबोट का तरह था। सुबह निकलो शाम को आओ, बस। और कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ काम नहीं है, कुछ ड्रीम नहीं है, क्या करना है मतलब प्लानिंग कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, बने खाना बनाओ, पैक करो, ऑफिस जाओ, काम करके गधे की तरह काम करो, शाम को घर पे आओ। तो सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलता है। तो सैटरडे को फ्राइडे इवनिंग तक मूवीज देखो 11:30-12 बजे तक। सैटरडे को उठो 10:30-11 बजे तक, ब्रेकफास्ट करो, दिन खत्म, मंडे को फिर ऑफिस। तो लॉकडाउन आया फिर 2020 मार्च 23 तारीख को हमको अनाउंस किया गया कि कल से ऑफिस नहीं आना है, आप सभी को घर से काम करना है। तो पहला तो बहुत खुशी लगा, क्योंकि पिछले 12 साल से मैंने कभी जिंदगी में वर्क फ्रॉम होम नहीं किया था।
क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं हूँ, पर एक मैनेजर हूँ, जहाँ हमको ऑफिस को जाना होता है और हमको ऑफिस में जाके वो काम करना पड़ता है। तो जैसे उन्होंने बोला कि ये लॉकडाउन है, आपको घर पे काम करना है, मैं चला गया, मैं ऑफिस पे शुरू किया काम करने के लिए, और करते-करते दोस्त बता दूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। तब देखा कि जब मैंने देखा कि घर से जब काम कर रहे हैं तो कितना काम करते हैं हम, बस एक मरे नॉर्मल सा फैमिलीज के, हम एक मतलब नॉर्मल से एक कंपनी में काम करते थे, तो आपको उतना ज्यादा मिलेगा नहीं। तो आप जब करते थे, जब जब मतलब काम होता था, 1-2 घंटे का काम खत्म करो, सेकेंड हाफ में तो खाना खाने के बाद ज्यादातर मूवीज देखो या फिर सो जाओ। यही हो रहा था, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये पूरा महीना पैसे निकल गया था। लेकिन अगस्त को मेरा एक आदत है, मैं सारे फैमिलीज को फोन करता हूँ, पिछले 10-15 साल से जिसको मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया था। लेकिन लॉकडाउन के कारण से मेरे आंटी, मेरे मामा, चाचा, जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको कॉल करना शुरू किया था। पहले तो मेरे पास समय नहीं होता था उनको कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास समय है। और दूसरा रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, कोरोना काल का जो कारण से हम सारे परेशान थे, रोज एक बुरी खबर सुनने को मिलता था। तो अगर आप किसी रिश्तेदार को फोन करते हो तो एक रिलीफ था। तो जैसे मैंने अगस्त 16 तारीख को मेरे एक आंटी है, बालीजोड़ी में है, उनको कॉल किया, तो उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो बहुत लाइटली लिया उस चीजों को कि सिर्फ सामान खरीदना है। तो मैंने बोला ठीक है चलो कर लेंगे, लेकिन सीरियसली मेरे को समझ में जब आया ही नहीं है तो उसको सीरियस लेने का कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो फिर मतलब एक आदत सा बन गया उनको कॉल करने के लिए। तो मैं सोचा कि ये क्या है जो आप मुझे इतना फोन कर रहे हो और ये कर रहे हो। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कार है, यहाँ पे मतलब फॉरेन का ट्रिप का पैसा मिलता है, घर बनाने का पैसा मिलता है। तो मैं सोचा ये तो या तो उनको किसी ने उल्लू बनाया या फिर ये मुझे उल्लू बनाने वाला है। तो मैं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, उसके बाद मैंने करने के लिए सोचा भी नहीं। तो उन्होंने बोला मुझे आईडी कार्ड भेज दो। तो मैंने बोला ठीक है चलो, अगर ग्रोसरी आइटम में खाना है तो चलो आईडी कार्ड ले देते हैं। आईडी कार्ड को भेज दिया उनको। और जब उन्होंने बोला है कि लोग को ढूंढना है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, चेन सिस्टम है, तो मेरा जो बचा कुचा जो इंटरेस्ट था वो भी खत्म हो गया। क्योंकि काम के वजह से हम अक्सर बहाना तो कर लेते हैं, एक रीजन चाहिए कि मैं बिजी हूँ। तो वो करते करते मैंने बिजनेस को इतना लाइटली लिया और उसको इतना मतलब करने का शुरुआत नहीं किया। तो जैसे मैंने आईडी कार्ड भेजा तो शाम तक मुझे संजय जी, जो मेरा मोबाइल पे ट्रू कॉलर है, कोई फोन करते हैं अनसेव नंबर, मुझे जब कॉल करते हैं तो मुझे उनका नाम आ जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। तो देखा कि संजय कुनामुख का नाम जैसे डिस्प्ले हुआ, तो आसाम के लोग हैं मुझे लगा। तो बात किया तो उन्होंने मुझे उस दिन मोदी केयर के बारे में बताया। और उन्होंने जिस अंदाज में बताया, जिस स्टाइल में बताया, वो मुझे दिल पे लग गया। क्योंकि पिछले 19 साल से बेंगलोर में हूँ, 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, उतना कनेक्टिविटी में कोई आपसे बात नहीं करता है यहाँ पे। लोग बहुत सेल्फिश हैं, इवन मी। अगर कुछ रीजन है तभी मैं किसी को कॉल करता हूँ या कोई मुझे कॉल करता है। लेकिन उस बंदे को उस दिन मेरे को ट्यून, जो बात करने का जो उसका लवाज, जो आवाज था, वो दिल पे दिल लग गया मेरे को। बंदा इतना दिल से इस चीज को बता रहा है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। उन्होंने शायद 30-35 मिनट का मेरे साथ बात किया, क्योंकि मेरे को सेकंड कॉल्स में जाना था, ऑफिस का कुछ मीटिंग था। मैंने उनको जितना हो सका समझा, उसके बाद मैं ऑफिस लॉग इन किया। और तब मैंने क्या किया, मोदी केयर को जाके इंटरनेट में सर्च किया, कि जानने की कोशिश किया कि मोदी केयर है आखिर क्या चीज। और मुझे झटका तब लगा जब देखा कि 1996 से ये कंपनी इंडिया में है और भारत का फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मुझे शॉक लगा कि आज तक मुझे इस बारे में क्यों पता नहीं था। ना तो मैंने इसको कभी न्यूज़पेपर में देखा, ना फेसबुक में, ना यूट्यूब पे, क्योंकि मैं तो अक्सर इंटरनेट पे मेरा आधा जिंदगी गुजर चुका है। इंटरनेट पे मैं सब कुछ करता हूँ। वहाँ पे देखा कि 1996 से एक मोदी केयर बिजनेस है, और वहाँ के सारे प्रोफाइल के बारे में कुछ देखा मैंने, वहाँ के प्लानिंग के बारे में देखा, ग्रोसरी आइटम में आपको कैसे मिलता है पैसा, कार कहाँ से मिलता है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया संजय जी को फोन कर देते हैं। तो दिन में कम से कम संजय जी को, शायद मैं कभी फ्री रहता हूँ, ऑफिस का कॉल नहीं है, दिन में 10 बार भी हम लोग बात कर लिया होगा शायद। और उनके बारे में एक बता दूं आप सभी को कि आप जब भी फोन करिए, सुबह 5 बजे फोन करिए या तो रात का 11 बजे फोन करिए, आपको उसी अंदाज में, उसी एनर्जेटिक में उसका आवाज आपको मिलेगा, कुछ कमी नहीं रहता है। और वो बंदा ऐसा बंदा है कि किसी को भी सिखा सकता है, वो किसी को भी यहाँ पे लेके PhD करा देगा, वो बंदा ऐसा बंदा है। और जब देखा कि सिस्टम शाम को आया 7:30 बजे का जो जूम सेशन, मैंने कभी लाइव ही नहीं देखा था जूम सेशन, उन्होंने बताया डाउनलोड करो, मीटिंग में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके देखा तो मिस्टर दिलीप साहू सर को फर्स्ट टाइम देखा, आसाम से है, मुझे बाद में पता चला। आप लोग सभी को देखा मैंने, सभी का नाम, आरती जी, विनीता जी, सारे लोग, सपना जी, चित्रा जी, गिरिंदास जी, सारे टीम को मैंने उस दिन देखा लाइन में। मैं सर्च करके देख रहा हूँ और एक से बढ़ के एक बंदे को वहां पे बात सुन रहा हूँ। एक गांव कहीं कहीं दूर दराज जगह पे बैठे हैं आप लोग, मतलब आपके टीम्स लोग,
एक बत्ती लेके रखें जहाँ पे लाइट नहीं, हमारा आसाम इतना बैकवर्ड है वो मुझे पता है, वहाँ पे आपको लाइट के बिना भी आप मतलब बत्ती से बैठे डेमो कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, नेटवर्क का तो पूरा मतलब बताए तो क्या होता है, लग ही नहीं रहा है, बात को समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। वो चीज देख के मुझे बहुत दिल तक छू के चला गया। मैं सोचा अगर आप लोग इस तरह से कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, आप लोग अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे करना क्या है, जब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट कर सकता हूँ, किसी के लिए हेल्प कर सकता हूँ। वो दिन से मैंने प्लान को समझा और फ्रॉम डे वन, आज शायद 8 महीना हो गया, 8 महीना, मैं आपको एक बता दूं कि 1 सेंटीमीटर के लिए भी मेरे पास नेगेटिव चीज मेरे माइंड पे नहीं आया। एक सुबह उठता हूँ और मेरा जो सक्सेस का जो राज है सीनियर डायरेक्टर 8 महीना में, और आपको ये भी बता दूं कि घर से आज तक मैंने बाहर नहीं गया हूँ, क्योंकि बैंगलोर कोरोना वायरस पूरा लॉकडाउन। आज मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ, ना तो मैंने एक डेमो किया हूँ प्रैक्टिकली किसी के घर पे जाके, और ना ही किसी के साथ में 1 to 1 बैठ के मैंने किसी को प्लान शो किया हूँ। बस मोबाइल से, फेसबुक से और व्हाट्सएप जूम से मैंने आज सीनियर डायरेक्टर बन गया हूँ। और मैंने डीपी का सेंटर का फोटो भी नहीं देखा, पिक्चर देखा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं डीपी सेंटर गया ही नहीं हूँ। आज तक सारा चीज मैं ऑनलाइन पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन में बहुत ज्यादा आपको ताकत है, आप घर पे बैठे भी ये चीज को कर सकते हैं। तो ये चीज को मैंने बहुत ज्यादा देखा, समझा, और साथों साथ में हमारे सारे सिस्टम को देखा। मेरे शाम 7:30 बजे के एक एक चीज को प्लानिंग करते हैं आपको कि नेक्स्ट महीना कैसे करना है। और हमारे जो मेंटोर ग्रेट अपलाइन मिस्टर दिलीप सर, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बना के दिया बड़ा सा A3 साइज में, हमारे सारे लीडर्स ने फोटो बना के ग्रुप में डाला। उस चीज को पहले तो समझ में नहीं आया कि बनाने से होता क्या है, लेकिन देखा कि मैंने नवंबर को डायरेक्टर होना है, लेकिन जनवरी को हो गया, 2 महीने के बाद तो मैं डायरेक्टर बन गया। सीनियर डायरेक्टर के लिए लिखा था फरवरी को, लेकिन मतलब जनवरी के एंडिंग में मैं सीनियर डायरेक्टर बन गया। तो वो दिन को मुझे पता चला कि आपको अगर लिखना है किसी चीज को करने के लिए, ड्रीम को अगर आपको लिखना है, तो वो लिखने का ताकत वो होता है। तो आज का मेरा जो रूटीन है, सुबह उठता हूँ, रात को सुबह उठता हूँ और उठने के बाद अपना प्लानिंग होता है कि मुझे करना क्या है। आज मैं मार्च से मेरे फैमिलीज यहाँ पे नहीं है, गाँव पे है, और कुछ कारणों से अभी आ नहीं रहा है, नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। तो मेरा टीवी है, तब से ये टीवी बंद है, मेरे पास टीवी देखने का समय नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक रजिस्टर है, हर दिन मैं उठता हूँ, इस रजिस्टर में एक पेज पे पूरा नाम लिखता हूँ, मेरे टीम को किस किस को कॉल करना है, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं, या तो मुझे डाउनलाइन फोन करते हैं, या फिर संजय जी या दिलीप सर या कोई भी एक टीम मेंबर से जब हम बात करते हैं तो 1-2 घंटा हम ऐसे बात करके निकाल देते हैं। तो कौन ज्वाइनिंग किया है कौन नहीं किया हम अक्सर भूल जाते हैं, टीम इतने बड़े हो चुके हैं, अभी टाइम नहीं रहता, ऊपर से हमको ऑफिस भी करना होता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अपना टीम को जो भी न्यू ज्वाइनिंग है उसका नाम लिख लेता हूँ रजिस्टर में, और फाड़ के मेरे टीवी के स्क्रीन पे मैं चिपका देता हूँ, पीछे से सेलो टेप लगाता हूँ, और मुझे याद रहता है कि मुझे इनको फोन करना है। चाहे वो फोन उठाए ना उठाए, दैट्स नॉट माय बिजनेस, मेरे का काम है उनको फोन करना। उनको एक बार रियलाइज होगा कि ये बंदा मुझे फोन तो कर रहा है, एटलीस्ट वंस इन ए डे। ये चीज मैंने किया है। फॉलोअप्स अगर आपको करना है तो प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में फ्रॉम डे वन, फ्रॉम मॉर्निंग, आपको उठने से पहले आप बिस्तर पे रहते हैं, आपको प्लान करना लेना चाहिए कि आपको करना क्या है, किस लेग में आपको फोन करना है, किस लेग को आपको 10% में लेके आना है, किस लेग में 10% जाने के लिए कितना पॉइंट है। वो सारा रिपोर्ट को मैं रिव्यू करता हूँ, नहीं उठने से पहले बिस्तर पे ही सारा चीज को पहले फर्स्ट देख लेता हूँ। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया या आज तक देखने का कोई चांस नहीं है, कोई मतलब मौका भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है। वो रिव्यू करता हूँ बैठ के, बिस्तर में बैठ के, और तब मैं शुरू करता हूँ अपना डे को। शुरुआत एक बंदे को फोन करता हूँ, करने के बाद उसको फिर सारे डिटेल्स उनके प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। और मैं एक मेरा ये और एक मैं अच्छा ही मेरे अपने अपने क्या है, जो भी न्यू ज्वाइनिंग हो जाता है उनको मैं प्रैक्टिकली मैं पर्सनली फोन करता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी न्यू ज्वाइनिंग होता है उसका व्हाट्सएप नंबर मुझे ग्रुप पे आ जाता है। मैं ग्रुप से कांटेक्ट करके उनको फोन करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और मैं उनको ये नहीं बताता हूँ कि आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर और मैं ऐसे कंपनी में काम करता हूँ या मैं सीनियर डायरेक्टर या डायरेक्टर, ये कभी मैं उनको ये चीज उनको फीलिंग्स लेके नहीं आता हूँ। उनको मैं एक 7% की हैसियत से मैं बात करता हूँ। अगर मैं कल को GBD भी बन जाऊंगा तो दैट्स डजंट मैटर। मेरे को जो आज हूँ मैं 7% का जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जिस टाइप से मैं सोचता हूँ, मैं वही टाइप से हर एक बंदे के साथ कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। और आपको मैं बता दूं कि लोग बहुत खुश होते हैं मुझे से बात करने के लिए। नहीं तो लोग सोचते हैं जब हमको फोन करेंगे तो उठाएगा नहीं उठाएगा, वो बड़े आदमी है। आप किसी से भी चेक कर लीजिए, हमारे टीम ईगल, मेरा टीम बैंगलोर के ऊपर में, लोग बिंदास 10 नंबर फोन टाइप करके मुझे फोन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वो लेवल ऑफ कंफर्ट जोन बना कर रखा हूँ। तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ ये नहीं कभी नहीं करता हूँ। और टीम के साथ में एक एक चीज को प्लानिंग करता हूँ, भले उसको समझ में आए ना आए, लेकिन मेरा काम है बोलना, मेरा काम है सिखाना। और ऑनलाइन पे ज्यादा 100% उनके ऊपर फोकस करता हूँ।
जैसे ज्वाइनिंग करता है व्हाट्सएप का ग्रुप तो उनको ऐड करता ही हूँ। सेकेंड है उनका जूम सेशन को मैं लॉगिन करके ईमेल आईडी के साथ में बना के देता हूँ, और जो मोदी केयर के ऐप से उसको जो भी है लॉगिन करा के देख देता हूँ। उसको शॉपिंग करने के लिए सिखाता हूँ, उसको जूम मीटिंग में आने के लिए सिखाता हूँ, उसको जूम लिंक भेजने के लिए सिखाता हूँ। ये करने के लिए मुझे कभी भी बोरिंग नहीं होता है, कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। ये अगर कोई भी पूछता है मुझे, क्रॉस लाइन से भी अगर आदमी आके बोलते हैं तो मुझे सिखाने में मुझे बहुत खुशी लगता है। तो इसी तरह से आज मेरे टीम में आप देख सकते हैं हर इंसान के साथ में जूम ऐप से जितने भी एक्टिव है वो जूम ऐप्स कर पाते हैं, वो खुद बिलिंग कर पाते हैं, वो खुद बिलिंग करते हैं, ऑनलाइन बिलिंग वो भी अपने आप पे कर लेते हैं। उनको मेरा सपोर्ट का जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं हूँ तो भी वो सिस्टम को लेके वो मीटिंग शाम के इवनिंग का कॉल्स को ले लेते हैं। तो मेरा एक ही फोकस है, मुझे 4 बंदे चाहिए मेरे टीम से जिसको मैं कारफान अचीव कर सकूं, और मैं भी सोचता हूँ कि इस महीना को उसको अचीव कर लूं। तो दिल में ख्याल आ गया है कि चलो कारफान ले लेते हैं, तो उसी टाइप से मतलब ड्रीम भी क्रिएट कर लिया हूँ। तो दिल से बोल रहा है कि चलो कारफान ले लेते हैं, थोड़ा ऑफिस का काम को हो सके तो 15 दिन का छुट्टी ले लेते हैं। इस जुलाई महीना में पिछले 3-4 साल से छुट्टी नहीं लिया हूँ, घर से काम कर रहे हैं 16 घंटा 17 घंटा, तो 15 दिन ब्रेक लेके ऑफिस से बोलूंगा कि कुछ मेडिकल या तो गाँव जाना है, मोबाइल को लॉक करता हूँ और हम लग जाते हैं मोदी केयर में और बन जाते हैं कारफान अचीवर। तो दिल में ख्याल आ रहा है, तो आई एम श्योर ये हो सकता है तब जब अगर आपने लिख लिया है अपने ड्रीम टेस्टिज को, अगर आपने पिक्चर को लिख के रखे बड़े से पेपर में है, जैसे कि हमारे सारे लीडर्स ने लिखा है। अगर आपका कलर्स कोड जो भी कार्स का है, जो आपका गाड़ी फॉरेन ट्रिप जो घर है, अगर अपने पिक्चर को रखते हैं ना, तो विश्वास तो खुद को भी नहीं होता, पहला देख के लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन आज मोदी केयर मेरे फैमिली से कनेक्टेड है। आज तक मेरे वाइफ ने मुझे नहीं पूछा मेरा सैलरी कितना है, मेरे बेटी को कोई परवाह नहीं है मेरा सैलरी कितना मिलता है मुझे कंपनी से, लेकिन मेरे बेटी आज पूछती है कि मुझे कमीशन कितना मिलता है मोदी केयर से। दैट्स इज मोदी केयर। आज मेरा फैमिली, मेरे बेटी, दोनों बेटी मोदी केयर का डेमो करती है। अगर मैं किसी को झूठ बोल सकता हूँ तो मैं अपने फैमिली के साथ झूठ नहीं बोल सकता हूँ। उनका लाइफ को मैं डेंजर में नहीं डाल सकता हूँ। और आप सभी को बोलता हूँ कि आप बीइंग ए फैमिलीज, बीइंग ए फादर्स, बीइंग ए मदर्स, बीइंग ए ब्रदर्स, बीइंग ए सिस्टर्स, आपका भी ये फर्ज बनता है, आपका ये हक कभी नहीं बनता है कि अपने फैमिलीज को आपके कारणों के कारण से आने वाला दिन उनके अंधकार में बच जाए। तो प्लीज वो चीज कभी मत करिएगा। आज लोग आपको ना बोलते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, आपको गाली देते हैं, आपको फोन को इग्नोर करते हैं, इट डजंट मेक एनी चेंजेस। आपको बस लगे रहना है आपके फैमिलीज के कारण में। अगर आपको 2 साल के बाद में अगर आपके बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट और बीवी के गले पे एक हार चाहिए तो आपके पास तो लगना पड़ेगा। अगर आप आज के दिन को लिए कल को अगर सोचते हैं कि आज मुझे फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, खाना खा रहा होगा, ड्राइविंग कर रहा होगा, गाली दे रहा होगा, नहा रहा होगा, ये फोन करने से पहला दिल में या दिमाग में कभी जिंदगी में मत लेके आइए। क्योंकि लॉजिक ये है, स्वामी विवेकानंद भी बोल के गए हैं, दूसरों को प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम आप कभी भी मत बनाइए। अनटिल अनलेस अगर आप दूसरों को प्रॉब्लम लेके अपना प्रॉब्लम बना लेते हैं ना, तो आपको हर एक स्टेप में आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। आप अपने ही प्रॉब्लम में उलझ के रह जाएंगे, फिर आप लोगों को क्या हेल्प कर पाओगे। ये सोच आपको निकाल के फेंक दीजिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा फैमिलीज और मेरा लाइफ। और मेरा फैमिलीज को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उसको मैं लग्जरी लाइफ दे सकूं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को मेरे तरह ट्रेन में बैठ के बेंगलोर ना आना पड़े, या फिर आपके फैमिलीज को बेंगलोर या किसी दूसरे स्टेट में जाके एटलीस्ट फॉर 2000, 5000, 15,000 सैलरी के लिए काम ना करना पड़े। 12 आवर्स, 14 आवर्स, 20 आवर्स, व्हाटएवर आवर्स, उनके लिए काम ना करना पड़े। बोलते हैं बेंगलोर में है बहुत अच्छा खासा जॉब करते हैं, लेकिन हमको पता है बेंगलोर का लाइफ क्या है। 2 रुपए का भी इज्जत नहीं है हमारे पास, ना तो लाइफ का सिक्योर है, ना तो हमारे पास में इज्जत है। हम आते हैं एक कुत्ते की तरह काम करते हैं और लेबर क्लास फैमिलीज की तरह जीते हैं और दो पैसा बनाते घर में भेज देते हैं। तो ये मत करिए प्लीज। ये डिसीजंस आज जो आपने ले लिया है मोदी केयर जुड़ने के लिए, तो आप प्लीज इसको कंटिन्यू करिए, एटलीस्ट फॉर योर सेक, फॉर योर वाइफ, फॉर योर डॉटर्स, फॉर योर सन। आपके बच्चों का भविष्य को याद रखते हुए प्लीज अपने आपको ख्यालों को चेंज करिए और जितना हो सकता है मोदी केयर में अपना जितना भी ब्राइटनेस फ्यूचर है उसको फॉलो अप करिए। और होता सब कुछ है जब तक आप चाहेंगे। आप जिस दिन सोचते हैं कि मेरे से ये काम नहीं होगा, तो शायद भगवान भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो लोग अक्सर हम दूसरों से नहीं, हम खुद से हार जाते हैं। किसी को प्लान बताने से पहले हम पहले सोच लेते हैं कि वो तो डॉक्टर है, क्या करेगा। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि डॉक्टर को भी पैसे की तो जरूरत होता है। हर एक बंदा मिडिल क्लास फैमिलीज है। अगर वो बंदा अगर जॉब करता है, लेट इट बी पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी है, वो मिडिल क्लास फैमिलीज है। 20-25 तारीख आते आते वो बंदे का सैलरी खत्म हो जाता है। मैं 6 डिजिट में कमाता हूँ एक कंपनीज में, मेरा सैलरी 6 डिजिट में है।
मुझे क्या जरूरी था मोदी केयर करने के लिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ किस लिए? क्योंकि मुझे पता है जो मेरा सैलरी, इवन आई एम सफरिंग फॉर द मनी, 25 या 26 तारीख को मेरा खत्म हो जाता है। इतना कमिटमेंट है, जितना बड़ा इनकम उतना बड़ा कमिटमेंट है। तो ये सब कैसे पूरा हो सकता है? आपके पास क्या मोदी केयर छोड़ के कुछ दूसरा कुछ ऑप्शन है लाइफ में? अगर आप मिडिल क्लास फैमिलीज के, अगर आपने पढ़े नहीं है, अगर आप एमबीबीएस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सीए नहीं है, फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है बोलिए आप? अब अगर मोदी केयर भी नहीं करेंगे तो लाइफ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? अपना जिंदगी तो बर्बाद कर लिया हमने 30 इयर्स 40 इयर्स, लेकिन बच्चे का लाइफ को खत्म में मत डालिए प्लीज। बच्चे को लाइफ को खत्म में मत डालिए। 2 साल के लिए लॉक करिए, फ्रॉम डे 1 प्लान करिए। लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना। दिस इज द फेमस सिंगर, हमारे किशोर दा ने बोला था, वो चीज को मैं हमेशा याद रखता हूँ और आपको भी ये चीज याद रखना चाहिए। लोगों से कभी भी तानाशाही से आप मत डरिए, ये तो होते रहेगा। और आसाम मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ, पले बड़ा हूँ। लोग आप करने से पहले वो आपको 10 एडवाइस दे देंगे, बोलेगा कि कोट सोले हुए बिजनेस ना सोले मानो कोट पाऊं, आराम से बोल देते हैं। लेकिन बोल कौन रहा है, दैट्स मैटर। अगर रतन टाटा बोल रहा है, अंबानी बोल रहा है, तो मैं मान सकता हूँ कि मोदी केयर गलत है। लेकिन मेरा जैसे एक झाड़ू फटू बोल रहा है, जो गरीब है, जिसको मतलब पैसे का प्रॉब्लम है, ऐसे बंदा अगर मुझे उपदेश दे रहा है तो मैं उससे उपदेश क्यों लूं यार? वो खुद ही एक फेलियर्स है लाइफ में, उसने अपने आप को लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, तो उसका बात को मैं लेके क्यों मैं सीरियस नहीं लूंगा कि हाँ वो बंदा तुम मुझे सही बोला, एकदम 100% सही बोला, मेरे को मोदी केयर नहीं करना। ये सेल्फ जज नेगेटिव लाइफ में कभी भी मत लाइए। अगर आपने, मैं बोल दूंगा आप सभी को कि मोदी केयर जैसा सिंपल और फर्स्ट एड और सबसे बड़ा अच्छा प्लानिंग आपको नेटवर्क मार्केटिंग किधर भी आपको नहीं मिलेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी केयर हूँ, मैंने स्टडी किया है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मैंने पिछले 8 महीने में सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्टडी किया हूँ। मैंने सारे नेटवर्क, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान में अगर चलना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे फर्स्ट आपका मोदी केयर है। अगर आपने मोदी केयर छोड़ा ना तो लाइफ में आपके पास कुछ भी नहीं है। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर, चाहे किसान, चाहे आप स्टूडेंट हो, अगर आपके पास में मोदी केयर हो तो इसको करके रहिए। प्लीज कंटिन्यू करिए, डिसकंटिन्यू मत करिएगा। आज हो सकता है आपका बिजनेस जीरो है, लेकिन कल को आपको जरूर उभर के आएगा। जीरो से हीरो बनता है, हीरो से जीरो भी बनते हैं। तो अगर आप खत्म हो गया तो उसको खत्म मत करिए, आपके हाथ में है। कीप योर माइंड कूल। आपका टेंशन यहाँ पे रखिए और घर का जो परिस्थिति, फोटो रखिए, बच्चे का फोटो को रखिए और उनके कारण के, उनके सपनों के लिए आपको आज काम करना पड़ेगा। इवन योर फ्यूचर्स, योर लाइफ है। हम वो गरीबी का जिंदगी नहीं जी सकते हैं अभी, जब आपको पता है कि यहाँ से पैसा आने वाला है। तो आपको देरी किस बात की है? क्यों आप वेट करते हो मोदी केयर को नहीं करने के लिए? मैं तो ड्रीम क्रिएट करके रखा हूँ कि मुझे ये करना है, वो करना है। मैं 100% मेरा पूरा A to Z प्लानिंग करके रखा हूँ। और आप भी प्लानिंग करिए, ड्रीम बनाइए, चार्ट बनाइए, मोबाइल पे स्क्रीन सेट रखिए। मेरे मोबाइल पे देखिए, मेरा गाड़ी का फोटोज है, घर पे दीवार, हर जगह पे पोस्टर आपको मिलेगा मेरा। हर जगह पे मेरे को पोस्टर चिपका के रखो, कभी मैं आपको फोटो भेजता हूँ। हर जगह पे मेरे को प्लानिंग है, मेरे लेग्स में कितने लोग काम कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मंथ को मुझे क्या लेना है। शॉर्ट मेरा ड्रीम है, मुझे एक ट्रेडमिल लेना है, मेरा शॉर्ट ड्रीम है। फोटो वोटो खींच के मैंने उसका पूरा डीलर्स को फोन करके मैंने बात करके रखा हूँ, जिस दिन मुझे 25,000 आएगा सबसे पहला ट्रेडमिल लूंगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस है मेरा लाइफ, मेरे हेल्थ के बारे में। मैं रेगुलर जिम करता था, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण से जिम नहीं जा पाता हूँ, तो मुझे ट्रेडमिल लेना। ये मेरा शॉर्ट टाइप का ड्रीम रखिए। आपको क्या लेना, घड़ी लेना लीजिए, मोबाइल लेना लीजिए, छोटा छोटा ड्रीम रखिए, उसी चीज को आप पूरे करते जाइए। घर का मैट भी ले सकते हैं आप घर के लिए डाइनिंग सेट भी ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं। बहुत सारे लेडीज का अपना अपना एक ख्वाहिश होता है। छोटा छोटा ड्रीम रखिए। 2000 आता है, कोई बात नहीं है यार, 2000 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ना तो आपको अपलाइन करके देगा, ना आपका डाउनलोड करके देगा। ये 2000 को 2 लाख में कन्वर्ट सिर्फ आप कर सकते हैं। और आप लोग को ये जो टीम है हमारे ग्रीन दास जी का, ग्रीन सर जिसको हम भैया बोलता है, उनका टीम सारे सबसे ज्यादा डायनेमिक। उनके टीम में एक कारफन अचीवर है, वो खुद एक कारफन अचीवर है। आरती भाईदो का बिजनेस सबसे टॉप में हमारी टीम ईगल्स के। सपना जी, विनीता जी, एक एक बढ़ के, चित्रा जी, एक एक बढ़ के लीडर्स लोग आपके हैं। आपका तो ये सौभाग्य है कि आप इतने अच्छे अच्छे टीम के साथ में आप काम कर रहे हो, क्योंकि लक भी होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा आदमी मिलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम आपका टीम एक से बढ़ के एक है। अगर ऐसा टीम के साथ में अगर आपने काम करके हासिल सक्सेस नहीं किया ना, तो फिर लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आई एम श्योर। और ये चीज मैं आपको लिख के, चाहे आप लिख के भी कर सकते हैं। आफ्टर 5 इयर्स इसी टाइम को और इसी जगह पे हम फिर बात करेंगे, तब हम रिव्यू करेंगे कि आप कौन से जगह पे और मैं कहाँ पे हूँ। ये हम करके रख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका टीम जो भी है टॉप टू बॉटम, आप इनके साथ में काम करिए और हम जानते हैं 100% आप इसमें सफल हो सकते हैं। अगर आपने इसको सिस्टम में फॉलो नहीं किया, अपने टीम के साथ में ड्रीम को, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया, ना आपको डरने लग गए,
लेजीनेस आ गया, पबजी खेलना है, नागिन देखना है, कपिल शर्मा देखना है, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। 19 साल से मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने लाइफ का 19 साल खत्म कर दिया बैंगलोर पे, मेरे पास कुछ नहीं है आज। तो आप वो गलत मत करिएगा। हम सिर्फ हैंड टू माउथ कर रहे हैं, हैंड टू माउथ, जो कमाते हैं हम लेके खा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है आज मेरी जिंदगी में। अगर कल को मैं कुछ हो जाऊंगा, मेरे बेटे बेटी जो भी है, वो लाइफ खतरनाक जिंदगी जीने वाले हैं वो लोग, एक बहुत ही डेंजर गरीबी लाइफ जीने वाले हैं। तो थैंक यू, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली थैंक्स टू चित्रा जी एंड ग्रीन सर जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके टीम पे आके बात करें। तो ये मेरे लिए खुशकिस्मत है, या तो फिर आप बोल सकते हैं ये मेरी लक है कि आप जैसे डायनेमिक टीम के साथ में मुझे एक मौका मिला आके बात करने के लिए। तो ओवर टू यू चित्रा जी, आप क्या अनम्यूट कर पा रहे हैं? आई विल जस्ट मेक यू द होस्ट जी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो हमारे सेशन में आके इतना जबरदस्त तरीके से अपना सक्सेस स्टोरी से लेके आपका टोटल लाइफ में जो स्ट्रगल किए हैं, उस स्ट्रगल से कैसे आप उभरे और आज के डेट में जो जबरदस्त जो तरीके से आपका लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, या फिर मोदी का बिजनेस को इतनी जबरदस्त तरीके से अपना बिल्ड कर रहे हैं। तो आज आपने हमारे टीम में आके हम सभी को बहुत बहुत धन्य बना दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो मैं इसी इसी बीच में मेरे अपलाइन मिस्टर गिरिंदास जी को मैं इस मंथ में इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम गिरिंदास जी। मैं अनम्यूट ऑल करता हूँ, रुकिए। थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए सर जी। ग्रीन सर अनम्यूट कर लीजिए, कर पा रहे हैं अनम्यूट? देखिए तो ग्रीन अनम्यूट कर पा रहे हैं? अनम्यूट हो रहा है क्या ग्रीन? देखिए तो अनम्यूट हो रहा है? मेरा तो हो रहा है गिरिंदा। हाँ सॉरी म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ हो गया। हो गया। तो आज मैं क्या बोलूं, मैंने आज हमारा टीम में आकर के आज आप जो रखा, जो दिल से दिल लगा लूं, और मैंने सामने दूर से गला लगा लिया। अब ये हमारा टीम में जो आकर के आप यहाँ पर तो बोला, और क्या बोलूं, मैं बोलने को तो कोई भाषा ही है। जो जैसा आप आपका जीवन का लाइफ स्टाइल था, और में कैसा करके आप कैसा करा और कैसा करके आगे बढ़ाया, और हमारा जो दिल में लग गया। आप जो जैसा करके हमारा टीम से जो जैसा आज मैं टीम आज मैं खुश हो गया कि आज नहीं, आज सब बताने वाला है। और हमारा तो मैंने खुश होके आपको मैंने बधाई। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई कैसा दूं? थैंक यू गिरिंदास जी। सबने बधाई देने वाला है। थैंक यू। तो मैं नेक्स्ट में आरती मैम को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम, और अपना अनम्यूट कीजिए। ओके जी, थैंक यू चित्रा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे टीम में राजू जी गेस्ट बनकर आए, बहुत अच्छा से अच्छा मोटिवेशन दिया। राजू जी, आपने इतना जल्दी आपने बिजनेस ग्रोथ किया, और आपने हमारे टीम में आकर बहुत अच्छा से अच्छा मोटिवेशन दिया। आपका बात सुनकर दिल में छू गया आपका बात। थैंक यू। और थैंक यू आपका हमारे टीम ईगल के साथ है आप सर, और आपको हर कोई को फॉलो करना चाहिए। फिर आइए, हमारे टीम को आपका जैसा मोटिवेशन देने वाला चाहिए। आप आइए, हम लोगों को मोटिवेशन दीजिए, हमारे टीम को। थैंक यू, धन्यवाद राजू जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नेक्स्ट में सपना छत्री जी को, जो हमारे बिजनेस वाले के डीपी ऑनर है, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम सपना जी। Good Modikar morning everyone.
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कृष्णाचार्य से बिलोंग करती हूँ और आज हमारे बीच में राजू ठाकुर जी आए हैं गेस्ट बन के, बहुत अच्छा लगा। मोटिवेशन दिया, इतना अच्छी तरह से मोटिवेशन रखा, आपका स्पीच, आपने आपका स्टोरी सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं भी चाहती हूँ आप जैसे लीडर बनने के लिए, और आप बहुत अच्छे लीडर है, हमें जी। सिखाइए। हम तो डिप्टी ओनर है, तब भी इतना आपके जैसा बात करने नहीं सकते हैं। आप सिखाते जी। जाइए, आइए हमारे टीम में। और बहुत अच्छा लगा, आप हमारे टीम में आके टीम वर्क नहीं, हमारे फैमिली जैसे है। जी, थैंक यू सो मच राजू जी। थैंक यू सपना जी, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शायद समय कटने वाला है, 1 मिनट है चित्रा जी। हाँ, समय कटने वाला, तो राजू जी आपको भी रिक्वेस्ट है, तो आप भी मतलब सेकंड सेशन में जुड़ जाइएगा। जी। तो मतलब अभी मैं नेक्स्ट को बुलाना चाहता हूँ हमारे विनीता छेत्री जी को। प्लीज वेलकम विनीता छेत्री जी। आप म्यूट पे हो विनीता जी, आप म्यूट पे हो जी। Good morning everyone.